मैं तू डायरेक्टर है ना उस कंपनी की नई वाली। मुझे महीने में नहीं मिलते हैं और ये 50 का है। रोटी मिलती खाने को, लेकिन पापा कपड़ा थोड़ा मिलता है बहुत तो पहनने आपने को। उसके लिए भी और बन भी गया है अब हलवा। अब लगेगा भोग हमारे हनुमान बाबा का। आपको कराते अपनी प्यारी मैया रानी के दर्शन। मैं कुछ अच्छा ही नहीं कर सकती मैं। अन्य करो ना, कैसे लगी? दूसरों की मत सुना करो। मैं तू डायरेक्टर है ना उस कंपनी की नई वाली की। अच्छा बता। फिर कंपनी में सैलरी होती है। तो चाहिए अरे लौड़ू, पैसा ही सैलरी बता रहा हूँ, और क्या होती है? तो पैसे दो तो कितनी? पागल हो क्या? कितनी? अकाउंट में आएंगे? नहीं, अकाउंट में नहीं चाहिए, हाथ में चाहिए। पागल है क्या हाँ भाई? भाई मैं मर के चली जाऊँ, अकाउंट में है ना सब कुछ। अकाउंट से निकाल लो जाके। नहीं पहले अकाउंट में आएगा, कैश नहीं होती सैलरी, समझी तुम? तो लाओ पेटीएम दो। मेरे सुकन्या में तुम्हारे में पेटीएम भी है, लाओ सब कुछ तो पेटीएम। है। लाओ, तुम्हारे मोबाइल में। अरे एटीएम, सॉरी एटीएम का एटीएम दो। तुमने खो दिया? अरे दिया कब था? अरे यार, आईडीएफसी बैंक का एटीएम नहीं दिया। आप सब ले लेते हो। अरे यार, ये पागल है, इनके पास सब कुछ है। मुझे पैसा चाहिए हाथ में कैश। इनके पास आप वाला ठीक credit card माई तुम आपने चुप ले रहो। लिया था। आप वो जो अकाउंट में आए वो आप ले लेना, आप मुझे हाथ में दें। ऐसा नहीं होता। हाँ, तो हम लेके तुम्हें दे दिया करेंगे, ये बात सही है। दे दिया करेंगे नहीं, कल ऑफिस जाने से पहले चाहिए। कितने चाहिए? 5,000? सैलरी चाहिए 15,000। अभी तो कुछ और इन्होंने कैश में 5,000 नहीं तो वो तो एक दिन के मांगे थे, महीने भर की तो सैलरी ज्यादा हुई ना। ऑफिस जाके तुम अगर आपको एक दिन में 5 चाहिए तो फिर आपको एक महीने में 15,000 से ज्यादा ही महीने ना। हाँ तो तुमने ही तो 15,000 बोला वो तो था। मैंने अपने हिसाब से बोला था कि मुझे चाहिए। कितनी सैलरी है मेरी पहले तो ये बताओ। सीए से पूछ के बताऊंगा। अभी करो फोन। वो तो 200 रुपए कहेगा। नहीं कहेगा। ऐसे कैसे कहेगा? हिसाब से सीए का नंबर मेरे पे व्हाट्सएप करो। तुम क्या बात करोगी, तुम्हें पता भी है कुछ? अरे अभी कहता नहीं थी प्रोप्राइटरशिप से मेरा नाम हटा दो, और इनको ये पता नहीं ना कि उससे नहीं, ऐसा नहीं होता। पापा लेकिन वो होता क्या है? कंपनी से हटा बढ़ा सकते हो नाम। प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद करनी पड़ती है। प्रोप्राइटरशिप क्या? प्रोप्राइटरशिप जुगाड़ फर्म होती है कि खाली दुकानदारी के हिसाब से। कंपनी होती है प्रॉपर, एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो लाओ, अच्छा पैसा दो वो पहले। तो डीएडी है ना, डीईपी। ये मुझे बीमारी में भी ऑफिस लेके जाते हैं बिना सैलरी के, मैं क्यों जाऊँ, इसलिए मैं ले रही हूँ सैलरी इनसे बिना पैसे लिए। अब मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। मेरे नाम का इतना फायदा उठाया जाता है हद से ज्यादा। सैलरी तो हर महीने जानी होगी नहीं, ना पर मैं कह रही हूँ अगर आप भाई, दे भी डायरेक्टर्स दोगे को ना, सैलरी जानी होगी। पर अगर आप दे भी रेमन दोगे तो भी कह रहे थे ना। तो आप एक ही बात को दोगे बस। क्या कह रहे थे अंकल, मेरे फेवर में कुछ कह रहे थे? नहीं क्या कह नहीं, वो मतलब ये कह ये रहा वीडियो था जाएगी कि यूट्यूब पे। कंपनी में शेयर होल्डिंग के लिए बात हुई ना। हाँ। तो जो भी डायरेक्टर होंगे उनकी सैलरी बनती है भाई, सब लोगों की। मैं कौन हूँ? डायरेक्टर हो। मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ और मुझे 1 रुपए फूटी कौड़ी नहीं बात तो सही मिलती। कर लो बनाने से पहले। कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं डायरेक्टर, तुम्हें ज्यादा पता है। मुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मैं रोटी बनाऊं, मैं साइन करूं, एक सेकंड, मेरे से पूछा भी नहीं जाता। लेकिन सारे काम मेरे नाम के सहारे होते हैं। चाहे किसी को निकालना हो कंपनी से, वो मेरे नाम से निकलता है। आना हो वो मेरे नाम से आता है। बोला जाता है कि जो डायरेक्टर है वो नहीं चाहती कि तुम इस कंपनी में रहो, इसलिए गेट आउट हो जाओ। करते रहेगा। एक्चुअली आज लड़कों की थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? तो आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द ओनली वन डायरेक्टर है अभी, जो कि मैं हूँ। लेकिन कौन सा? मैं नहीं हूँ। आप कब से हो गए? पर आप तो प्रॉपर नहीं थे अभी तक। इन्होंने आपको 51% दिया है, खुद को 49 या 50 ऐसे दिया है। मतलब 1% का डिफरेंस है आप दोनों के इक्विटी शेयर। मैं बताओ 51% की मालकिन हूँ, पर 51 रुपीज भी मुझे महीने में नहीं मिलते हैं। और ये 50 का है। रोटी मिलती खाने को, लेकिन पापा कपड़ा मिलता है पहनने को। भी दिया है ना, ताकि आपको वो मिले। काय के लिए क्या दे दिया मैंने? थोड़ी बहुत इक्विटी। फिलहाल मैं आप लोगों माही अभी चुप रहो। मैं यूट्यूब पे ये बात बता रही हूँ कि मैं अब बिना पैसा लिए एक साइन नहीं करने वाली। अपने नाम का एन भी नहीं दूंगी इनको, अगर ये मुझे पैसा नहीं देंगे, ठीक है? पैसा सबसे पहले मुझे मेरे सुकन्या में पैसे चाहिए। सुकन्या, जो कि हमने अपनी बिटिया का बेचारी का खाता खुलवाया था,
एक एक रुपया जोड़ के बच्चों को मिलते हैं ना कि नानी के यहाँ से मिल गए कि मौसी के यहाँ से मिल वो गए। कहाँ आ जाएगा अभी? नहीं आएगा, वो सिर्फ मेरा तुम पैसा गाना इसीलिए गा रही हो ना माही, तुम गाना इसीलिए गा रही हो। मैं शादी कर देती थी ना, नवरात्रि में सीताफल खाते थे, याद है आपको हमारी छुट्टी में? और वो सब बातें चल रही थी ऐसे ही। उसके बाद देखिए रात को हमने बनाए थे ये आलू, छोटे छोटे आलू नहीं होते हैं, बेबी पोटैटो जिन्हें बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं आलू, मतलब इस बार तो ये इतने अच्छे बने थे कि मम्मी के हाथ का स्वाद याद आ गया। हनुमान जी का जन्मोत्सव, इसी खुशी में बन रहा है गर्मा गर्म हलवा सुबह सुबह। और बन भी गया है अब हलवा। अब लगेगा भोग हमारे हनुमान बाबा का। तो ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा हलवा भगवान जी के लिए, और ठंडा करके ही भोग लगाना चाहिए। हमारे प्यारे से भगवान जी का, प्रभु का भोग है ये। बहुत बढ़िया बना है, एकदम गीला गीला। तो चलो आपको भगवान के दर्शन कराते हैं इस टेस्टी हलवे के साथ। और मैं ऐसा ही बनाती हूँ हलवा, गीला एकदम बढ़िया। और हमारे लल्ला ने करी आज चोला चढ़ाया है भगवान का, तैयारी हमने कर दी थी, बता दिया, और लल्ला ने चढ़ाया है। तो देखो भगवान के दर्शन करो आप लोग भी, कितने अच्छे लग रहे हैं ना हनुमान जी। ये हमारे लल्ला ने आज चोला चढ़ाया है, और अब लगेगा बाबा का भोग। ये हमारे रामायण जी हैं। तो आप लोगों के घर में अगर रामायण जी है ना, तो आज के दिन आप लोग रामायण जी का पूजन जरूर करना। तो रामायण जी, राम दरबार और हनुमान जी, इस तरीके से हमारे लल्ला ने कर ली है पूजा। ये देखो हमारे लड्डू और लाडली कितने प्यारे लग रहे हैं। लोग खुशी मना रहे हैं कि आज हनुमान जी का है। ठंडा हो जाए पहले, अभी लगाना। तो हाँ, इनके भी दर्शन कीजिए, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। आपको कराते अपनी प्यारी मैया रानी के दर्शन। बहुत ही प्यारी मैया लग रही हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सुंदर हमारी मैया हैं। ये देखो बन रहे हैं नाश्ते में जवे फटाफट। इधर बन रही है चाय। हमारे जवे बन गए हैं। बढ़िया बनके तैयार है एकदम। आपको बताऊं, भगवान का भोग लगवाया और जन्मदिन मनाया अपने हनुमान जी भगवान का, बाबा का, और लल्ला से सारा काम कराया क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत वीकनेस रहती है। तो फटाफट से ये सारा काम करके मैं भागी डॉक्टर के यहाँ। ये इस समय मैं डॉक्टर के यहाँ बैठी हुई हूँ, और आज मैंने पैरों में आलता भी लगाया है। और उसके बाद तो डॉक्टर के यहाँ से आते आते मुझे बच गया था 4। आप समझो मैं 11:30 पे भाग के निकली घर से, और 11:30, और बगल में ही डॉक्टर है, लेकिन फिर भी मुझे 4:30 बज गया। अकेली ही गई थी, और टेस्ट वगैरह कुछ होने थे तो बहुत टाइम लगाया उन्होंने वो सब करने में, सोनोग्राफी वगैरह होनी थी। इसके बाद मैं घर आई और मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं बची खाना भी बना पाऊँ मैं ठीक से। ऐसे ही राइस बना दिए थे, सब्जी बना दी थी बच्चों के लिए। आके शाम को बच्चों ने खाना खाया, और सब ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने बनाया है घी, और ये जो वॉल पेपर लगाया हुआ है ना किचन की स्लैब पे, ये बहुत ही बेकार है, गंदे तरीके से निकल रहा है। तो किचन सुंदर के बजाय और भद्दा लगने लगा है भाई। लेकिन क्या करूँ, तो ये मैंने ना मलाई काफ़ी दिन की इकट्ठी हो गई थी, तो मलाई तो हम खैर निकालते हैं दूध की, तो हमने ये यहाँ पर घी बनाया है। और घी मुझे ना कांच की बोतल में रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसी बोतल को साफ़ करके और इसमें मैं घी रखती हूँ। घी दिखाते हैं कितना बढ़िया घी तैयार किया है हमने। बहुत ही बढ़िया खुशबूदार स्वादिष्ट घी तैयार है, ये देख लीजिएगा एक बार। और ये है हमारी कढ़ाई का हाल। तो घी बनाया है इससे हमने, कितना
कितना होगा ये? आधा किलो से तो ज्यादा होगा, एक बात बताओ, आपका तो येलो निकला है और क्योंकि ये गाय का घी अंकल ने है। जो दिया है वो वाइट है। वो घी बहुत ही बुरा है। और ये जो वीडियोस है ना, ये कई दिनों की मिक्स वीडियोस हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाती है। तो फिर मैंने ये जो वीडियो है ये 1-2 दिन पहले की है, और पीछे वाली वीडियोस पुरानी। आप समझते ही हो कि चैत्र मास की पूर्णिमा को मतलब हनुमान जी का जन्म दिवस होता है, तो करीब 1 हफ्ता हो चुका है उस वीडियो को, और ये 1 हफ्ते बाद की वीडियो है। करो ना, दूसरों की मत सुना करो। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बढ़िया एकदम। तो मैं तैयार हुई हूँ। कौड़ी डालूं या कैसे डालूं, कैसे डालूं पता नहीं, चलो खैर छोड़ो। तो सबसे पहले क्या बोलूं, शर्म आ रही है। नहीं आ रही है शर्म, नौटंकी है, पर आ रही है। ओ भैया यहाँ पे बॉल ना खेलो, लल्ला क्या कर रही हो मम्मी? आप सही से तो वीडियो ओढ़ो। बना रही हूँ, तुम आगे ये वीडियो बना रही हो। अरे तो जाइए आप यहाँ से। ये है हमारा कॉटन का सूट। सूट दिख रहा है इसमें? हाँ पूरा दिख रहा है। हाँ। ये हमने बहुत ही सुंदर सूट पहना है आज। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, मैं एक बार देख लेती हूँ। तो कुछ इस तरह का है मेरा मेकअप। देख सकते हैं आप, मेरे इयररिंग कितने ब्यूटीफुल हैं। थोड़ा पास से दिखाओ इयररिंग मेरी। कैसी लग रही मेरी प्यारी प्यारी सी ये यही इयररिंग? तो मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है आपके आज बेटा मेरे ड्रेसिंग टेबल को माफ कर दो तुम। मुझे मेरा फोन चाहिए। तो अरे फोन दे दो मेरा। ये ब्यूटीफुल से इयररिंग है, आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। ये 20 रुपए के हैं। सच्ची में? इतना सस्ता कैसे मिल गया? अरे उस दिन ऑफिस गई थी ना, उस दिन लाई थी। नहीं वो तो ठीक है, पर दे कैसे दिया? रोड पे मिल जाता है। मम्मी हमने कितनी बार रोड पे शॉपिंग की है। कोई बात नहीं। और ये मैंने बहुत ही क्यूट सी हेयर पिन लगाई है। चलो माही पास से दिखाऊं, दिख रही है? तो ये क्यूट सी हेयर पिन है, ये अच्छे से इयररिंग है, और सुंदर सा ये सूट है मेरा। और कॉटन का इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ही कंफर्टेबल सूट है। इसमें कोई ताम झाम भी नहीं है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा ये दुपट्टा है मेरे सूट का, एकदम ऐसे मखमल जैसा नहीं, मलाई मक्खन जैसा वैसा। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हो, और मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही डालना पसंद करती हूँ, इस तरीके से। तो साइड से अच्छा लगेगा ऐसे। तो शाम का टाइम है, वैसे मैं करने जा रही थी पूजा, पर मैंने सोचा चलो 10 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, और उसके बाद और बाल खोल लिए हैं, और क्या बताऊँ बस। तो वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा आज का लुक कैसा लग रहा है? वैसे ज़्यादा कुछ स्टाइल आता नहीं है करना, सिंपल सा ही है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना। मेरी मम्मी अभी भी 90s में ही है। हाँ भैया हम 90s के ही हैं। ये लाइट आ रही है ना, इसकी वजह से कलर अजीब से आ रहे हैं, अजीब से ये लाइट आ रही है इसके। इधर से भी आ रही, इधर से भी, समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ तो ठीक से इसमें आ जाए। खैर छोड़ो। तो फिलहाल अभी तो ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों हो रहा है। पता है क्या होता है, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? विश्वास। और मेरा ये मोबाइल इतना कमाल का है कि इसमें मतलब मुझे बहुत हंसी आती है। अभी एकदम से ऐसे आता है ऐसे, जबकि अभी मैंने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, तो ये जो आ रहा है कलर ये ठीक आ रहा है, पर जो बीच बीच में ऐसे गायब हो जाता है ना वो गलत है, क्योंकि मैंने अभी तो लिपस्टिक लगाई हुई है रेड कलर की। ये देखो, ये देखो, पता नहीं, होने दो, खैर छोड़ो इस बात को। तो वही है, संसार में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, है ना। हम लोग शॉपकीपर से सामान लेते हैं, किसी कंपनी किसी ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं तो ट्रस्ट करके ही खरीदते हैं ना, कि ये ब्रांड बहुत अच्छा होता है, इसकी चीज़ बहुत अच्छी होती है।
वैसे ही रिश्तों की बात होती है। लेकिन रिश्तों में क्या होता है, कहते हैं विश्वास पर दुनिया कायम है, लेकिन विश्वास हर कोई तोड़ता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा तोड़ते हैं। और ये घी बनाया था मैंने, आज ही बनाया है, तो अभी पिघला हुआ है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। तो पता है आपको क्या, किसी पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें ऑनेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, या बच्चों के साथ है, या मम्मी पापा के साथ है। इसको कैसे घुमा के रखूं जो ये ठीक। मैं सोच रही थी चाय बना रही हूँ, तो चाय भी बनाती जाऊँ और आप लोगों से बात भी करती जाऊँ, लेकिन ये मोबाइल कुछ करने नहीं देता है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, इस समय इतना मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि आंखें बंद हो रही अपने आप। फिलहाल तो मुझे खाना भी बनाना है। रिश्तों पे बात हो रही है आज। विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, पता है आपको। विश्वास जब हमारा टूटता है ना, तो हम तो टूट ही जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी पे बात करो सब पर इतना विश्वास किसी पर मत करो कि आपका विश्वास जब टूटे तो आप बिखर जाओ, टूट जाओ और आप जुड़ ना पाओ। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और चाहे बात किसी भी रिश्ते की हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे मम्मी पापा से रिश्ता हो, भाई बहन से रिश्ता हो, उतना विश्वास करो जितना आप सह पाओ। उससे ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि विश्वास ज़्यादातर ना टूट ही जाता है। और जब, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड के और वाइफ का जो रिलेशन होता है, उसमें अगर विश्वास की कमी होती है, उसके तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। घर गृहस्थी पे तो जो होता है असर, वो होता ही है। साथ ही जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है वो ख़राब होती है। उसके अलावा हमारी जो फिजिकल हेल्थ होती है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है एकदम से। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, अभी बता रही हूँ आपको, चाय बना ली थोड़ी सी अपने लिए। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं ना, जो विश्वास टूटने से ही होती हैं। तो बीमारियों का दर्द झेल रही हूँ, इसलिए इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। और लेकर आई हूँ मैं आलू, क्योंकि सब्जी बनानी है, लेट हो जाऊंगी काफ़ी ज़्यादा। काम भी करती जाऊंगी, आपसे बातें भी करती जाऊंगी। तो जैसे हम दिखते हैं वैसा सब कुछ होता नहीं है ना। अब मेरे घर में ही मेरे बच्चों को नहीं पता होता है कि आज मेरी तबीयत कैसी है, मुझे क्या हुआ है, क्योंकि वो कहेंगे मम्मी तुम्हारा क्या, तुम तो रोज़ ही बीमार रहती हो। हाँ भाई, रहते हैं तो क्या करें बताओ। कभी कभी ना भगवान भी बहुत सब कुछ अजीब सा करते हैं। कभी कभी, हर बार, माँ ही कह रही हर बार। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो फिजिकल मेंटल हेल्थ है, जो मैं डॉक्टर्स के चक्कर लगाती हूँ, क्यों लगाती हूँ, क्या प्रॉब्लम मुझे है, कब से है, सब कुछ किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल चाय भी बनने वाली है, आलू मेरे कट हो रहे हैं। मैं जल्दी सोच रही हूँ खाना मेरा बन जाए। खाना मतलब रात का खाना, यानी डिनर। तो वही है विश्वास। इसीलिए मैं तो एक बात कहूँगी, संसार में ना सब कुछ करो, भरोसा किसी पे मत करो। यहाँ तक कि खुद पर भरोसा करना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो हमें अपने ऊपर विश्वास होता है हम वो काम नहीं कर पाते, तो उससे भी हम इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो काम करना है वो करो, पर भरोसा मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस। ये फ़ोन कितना अजीब है, इसमें कभी लाइट, मेरा मेकअप कैसा दिख रहा है, कभी कैसा दिख रहा है, अजीब ही है भाई। तो आईफोन लो ना, आईफोन लाओ दे दो। कितनी बेचनी पड़ेगी? मेरी 2 हैं, एक बेच दो। फालतू चीज़ की। और पता है आपको, जब आपकी एज 30+ आप हो जाओ, तो कुछ टेस्ट होते हैं वो आपको कराते रहना चाहिए। यदि हम नहीं कराते हैं ना, तो हमें बहुत हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं, और जो हमें नहीं पता होते हैं। अच्छा, होता क्या है, अब जैसे हम हैं, हम अपने बारे में ही बात करते हैं कि हमें क्या लगता है ना, नहीं हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं हम ये टेस्ट नहीं कराएंगे।
हम डॉक्टर को ये नहीं दिखाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ये शर्म, ये संकोच मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जब शादी के बाद मैं पहली बार डॉक्टर को दिखाने गई तो मैं रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी दिखाने, पर जाना पड़ता है। तो हमें ना ये सब तो हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। आजकल काफ़ी मतलब चेंज आया है इस चीज़ को लेकर भी, थिंकिंग भी काफ़ी चेंज हुई है लोगों की, कि वो ये सब नहीं सोचते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना उनके साथ बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए जो सोचते हैं वो भी सोचना बंद कर दें। क्योंकि मैं सोचती थी ऐसा, मुझे बहुत बेकार लगता है डॉक्टर के पास जाना, अपने टेस्ट कराना, ये सब। लेकिन क्या है, ये एक बॉडी है और वो डॉक्टर हैं, उनका वो ड्यूटी है। बस यही सोचना चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम इससे ज़्यादा जब सोचते हैं ना तभी हम गड़बड़ करते हैं। तो ये चीज़ बहुत, ये जो लापरवाही होती है, जो एक मतलब हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास करना, खुद के प्रति जो लापरवाही है, केयरलेसनेस है। अभी आती हूँ छिलके डाल के डस्टबिन में। तो ये जो लापरवाही है, जो अंधविश्वास है, ये हम सबके लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है, सच बता रहे हैं। और हमारा ज्यादातर यही होता है। हमारा क्या है, खुद ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे मजबूरी में, और जैसे ही डॉक्टर कोई टेस्ट बता देता है तो हम कराने से फिर हम पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं अरे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, पर होता कुछ भी नहीं है ऐसे ही ठीक। वो बढ़ के और ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और शरीर की बर्बादी। सही कह रही है माही, लेकिन ये खुद तो बहुत ही जैसे महान है, इनकी छोड़ो खैर। तो अपना ध्यान रखना चाहिए, कहने का मतलब ये, किसी पर भी आप आंखें बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो आपका पति हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, किसी पे नहीं करो। एक माँ ऐसी होती है जो, मतलब बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ भी शायद गलत हो, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि एक माँ ऐसी होती है जिससे आप हर बात कर सकते हो, हर तरह की बात कर सकते हो बिना मतलब डरे। क्या पानी? बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता भाई। मेरे हस्बैंड के पास तो टाइम ही नहीं होता मेरी बात सुनने का भी, पूछने का, सुनने का, वो सिर्फ सुनाते हैं। तो वही होता है कि क्रिया के अकॉर्डिंग ही प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप हमारे साथ जैसा बिहेव करते हो ना, बहुत दिनों तक जब हम वही सब देखते रहते हैं तो फिर हम भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है। और 8:15 बज गए हैं, मुझे अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। अभी आती हूँ। तो मैंने आलू कट कर लिए हैं, अब जल्दी में क्या बनाऊँ, सब्जी कोई है नहीं, लेने जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, और मेरा मन भी नहीं है जाने का, सही बता रही हूँ आपको, क्योंकि वैसे भी मुझे अनईजी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसा फील हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम, जैसे हम एक लड़की हैं तो हम क्या करते हैं ना, हम अपने लिए, मैं अपने हिसाब से आपको बताती हूँ, अपनी सोच के अनुसार, कि जिसके लिए भी हमारा डिवोशन होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब समर्पण की जो एक भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है कि आप पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर देते हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चों के प्रति हो। बच्चों के प्रति तो देखो करना भी पड़ता है, क्योंकि भाई उनको हम अपने पेट में 9 महीने रख के जन्म देते हैं, तो उनके प्रति तो हमारा समर्पण रहेगा ही। अब हम ये फील नहीं कर सकते ना कि नहीं पहले ये हमारे प्रति समर्पण करें तब हम करेंगे, क्योंकि हम किसी भी रिश्ते में जाकर ऐसा नहीं करते। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसके लिए डिवोटेड हो जाते हैं ना, पर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, यही कहना चाहूँगी मैं इस मामले में। आंखें बंद करके भरोसा करना, किसी के प्रति डिवोटेड होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डिवोशन दिखाना है ना, आप अपने काम के प्रति डिवोशन दिखाइए, ईश्वर के प्रति डिवोशन दिखाइए। माँ, ये टीवी की आवाज़ कम करो, बंद कर लो बल्कि। तो आप काम के प्रति डिवोशन दिखाइए, ईश्वर के प्रति डिवोशन दिखाइए। ईश्वर से ज़्यादा अपना कोई नहीं होता। देखिए कभी कभी होता है, मैंने तो मेरे जीवन से जुड़ी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादातर पता है, मेरे जीवन में क्या परेशानियाँ क्या हैं। तो
लेकिन फिर भी मैं एक बार को मैं हिल जाती हूँ, मेरा विश्वास इधर उधर हो जाता है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि लोग क्या है, लोग कुछ भी नहीं है, लोग तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। लेकिन जो भगवान है, अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो बुरा भी इतना ज़्यादा आपके साथ नहीं होने देंगे। हर चीज़ को सहने की शक्ति देना, हर चीज़ को करना, सब भगवान ही करवाते हैं। तो डिवोशन दिखाना है तो आप अपने काम के प्रति दिखाइए, अपने खुद की केयर के प्रति दिखाइए और भगवान के प्रति दिखाइए, वो डिवोशन अच्छा होता है। लेकिन जब ये डिवोशन हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दिखाते हैं जिसको हमारी कोई परवाह ही नहीं होती है, जो हमें कुछ समझता ही नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ समझता है, तो वो डिवोशन हमारा मतलब व्यर्थ हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इससे हमारी बॉडी पर ही इफेक्ट होता है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क हमें पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं ये। अगर आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, विश्वास इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हेल्थ आपकी अगर अच्छी है तो आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपकी लाइफ भी ख़राब है। खुश नहीं रह पाते हम, कुछ करनी। अब सोचिए आप, मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ मैं वीडियो बना लूँ, नहीं हो पा रहा है। सुबह मैंने इडली बनाई थी, स्कूल गए थे बच्चे, तो लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा कर लेती हूँ शूट, नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ऐसे इतना अनईजी फील हो रहा था कि बस यही लग रहा था कि मुझे लेटना है, जल्दी से मैं कर लूँ, बच्चों के स्कूल जाना है तो मुझे तो उनके लिए तो भाई मुझे करना है। माही आवाज़ कम करो, नहीं बना पाती हूँ। हाँ, जैसे तैसे करके खुद को खड़ा किया है कि नहीं थोड़ी सी तो वीडियो में शूट करूँगी। तो भाई तैयार होके आ गई वीडियो बनाने के लिए, और आलू की सब्ज़ी सिंपल सी बनाऊंगी थोड़ी सी। इसको हम सरसों वाले आलू बोल सकते हैं, और मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती थी सरसों वाले आलू। तो देखती हूँ बच्चों को कैसे लगेंगे। आज प्याज लहसुन को मैं पीस कर ही डालूंगी इसमें, थोड़ी सी चटपटी सी सब्जी बनाऊंगी। कोई आ गया है, सोचा तो था चाय पीऊँगी पहले, लेकिन चाय नहीं पी पाऊँगी पहले। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, बहुत अच्छी बनी है, अदरक वाली बढ़िया टेस्टी चाय। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो डिनर हमारा बन गया है और दिखाती हूँ आपको। ये सब्जी बनाई है, और ये आलू ऐसे ही हैं आजकल, जो आलू आ रहे हैं ना चिप्स होना, वो ऐसे हो जाते हैं। तो डिनर बन गया, रोटी भी सेक दी और खिला भी दिया। अब आ गए हम अपने रूम में, और अब देखेंगे कि क्या काम बचा है, क्या काम करना है। और ये अजीब अजीब सी रोशनी आती रहती है ना वीडियो बनाओ तो आदिदेव जी आ गए, वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो अब वीडियो शूट नहीं करूँगी, आज के ब्लॉग का यही एंड करूँगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। बिना आपके सपोर्ट के तो वीडियो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाए और मुझे अच्छा लगे, और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी आपको। तो चलो भी थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाते हैं अभी आपको। ये देखो बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, बॉल डाल दिए स्विमिंग पूल में और वो निकालने के लिए गए। ये देखो बड़े शैतानियाँ होती हैं यहाँ पर, सही बात है।
बड़े नालायक हैं। दिव्य आ जाओ घर, दिव्य घर आओ। कोई तुम नहीं खेल पाओगे बेटा। नहीं बढ़िया। पानी में घुसा दिया उसको, उसने बॉल मारी। बच्चे ऐसे करते रहते हैं, इनकी मेरी तो समझ में इनकी बातें आती ही नहीं है। कपड़े भी डले हुए हैं, अभी कपड़े उठाने हैं मुझे। तो चलो अब ब्लॉग का एंड हम कर ही देते हैं। और गर्मी अच्छी खासी होने लगी है, अच्छा लगता है ना इस तरीके। सर्दियों में तो खड़े हो नहीं सकते, अभी गर्मी तो है लेकिन हाँ बर्दाश्त हो रही है। थोड़े दिन बाद बर्दाश्त भी नहीं होगी, ऐसी गर्मी हो जाएगी। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सनशाइन विद नीमा को, और खूब सारा ढेर सारा बहुत सारा प्यार दीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। चलिए जय माता की, राधे राधे। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बाय।